अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सी तिल की गजक, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसको बनाना निहायत ही आसान है, तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास तिल हैं तकरीबन 250 ग्राम के करीब। इनको मैं एक पैन में लेकर अच्छे से 4 से 5 मिनट के लिए भून लूँगी ताकि इनकी अच्छी सी खुशबू आ जाए और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं इस तरीके से। और इसमें जो थोड़ा बहुत कोई कच्चापन होता है तो वो भी ख़त्म हो जाता है और इससे फिर तिल की गजक जो है वो बहुत मज़े की बनती है। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने इसको 4 से 5 मिनट अच्छे से भून लिया था। उसके बाद मैं इसको एक बर्तन में शिफ्ट कर रही हूँ ताकि ये हल्के से चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और चैनल करो, कमेंट करो। तो ये देखें, यहाँ पर दूसरी तरफ हम लोग तिल को फ्राई कर लेने के बाद इसका शीरा तैयार कर लेंगे। मैं यहाँ पर गुड़ शक्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप यहाँ पर गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और यहाँ पर ये मेरे पास है तकरीबन 400 ग्राम के करीब। आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितना मीठा आपको पसंद हो। जिस रेशो से मैंने तिल लिए थे उसके मुताबिक ये बिल्कुल परफेक्ट है। आप इसको इतने ही रेशो से बनाएं तो ये बहुत ही मज़े की बनेगी। तो यहाँ पर मैं गुड़ को अच्छे से मेल्ट कर लूँगी। तो इसको मेल्ट कर लेने के बाद हम लोग इसको ठंडा नहीं करेंगे, बल्कि इसी के अंदर ही फिर हम लोग तिल ऐड कर लेंगे। तो अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो सर्दियों में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है और हर घर में ही बनाई जाती है। हर किसी के बनाने का स्टाइल अलग होता है। बाज़ार से बहुत ज़्यादा महंगे रेट्स पर मिलती है, आप घर पर बनाएं तो बहुत ही मज़े की बनती है। अब मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है इलायची एसेंस है मेरे पास, और आप चाहें तो यहाँ पर इलायची भी डाल सकती हैं। मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मक्खन 1 टेबलस्पून के करीब। आप चाहें तो देसी घी भी इसमें इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये देखें, इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं तिल। और ये देखें, यहाँ पर मैं इसको मिक्स कर लूँगी और 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लूँगी ताकि तमाम शीरा और जो मेरे तिल हैं वो अच्छे से यकजान हो जाएं और अच्छी सी मेरी गजक बनकर रेडी हो। तो ये देखें, यहाँ पर मज़ीद मैं इसको 4 से 5 मिनट कुक कर लेने के बाद मैं इसकी फ्लेम ऑफ करके इसको उतार लूँगी। और आप चाहें तो इसको किसी प्लास्टिक के बर्तन में या इस तरह की कोई स्टील की डिश हो, आप उसके अंदर पहले उसको हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लें, ऊपर हल्के से तिल डालकर, और उसके बाद इस मिक्सचर को इसमें ऐड कर लें। तो जैसे ये थोड़ा सा ठंडा हो तो आप इसके इस तरीके से पीसेस कर लें और मुकम्मल ठंडा हो जाने के बाद आप इसको सेपरेट कर लें। तो ये देखें, मेरी मज़ेदार सी गजक रेडी है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।